क्या कोई बिना किसी लेबल के किसी मतलब कोई लेबल ना हो धर्म का, तो क्या वो फिर भी रब से जुड़ सकता है? किसी ने कहा है कि चाप तलब सब छोड़ी तो उसे नैना मिलाए के। जब रब से जुड़ेगा ना तो लेबल तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। धर्म का मकसद रूल्स को फॉलो करना है या अपनी आइडेंटिटी बनाना है? धर्म का मतलब ना तो किसी रूल्स को फॉलो करना है और ना ही अपनी आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी तो ये सामाजिक स्तर पर बनानी पड़ती है, क्योंकि पहचान के लिए कुछ तो चीज बनाएंगे ना, तो आइडेंटिटी वहाँ बनानी पड़ती है। लेकिन आदमी जो ना इसी आइडेंटिटी वाले माहौल से गुजरता है ना, फेक आइडेंटिटी बना लेता है आदमी, जैसे अंदर कुछ बाहर कुछ वाली स्थिति। सर, आपके हिसाब से धर्म और अकीदे में क्या फर्क है? धर्म एक अनुभव है और अकीदा एक विश्वास है। इसे अगर हम देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने पापा के ऊपर विश्वास करता है, तो ये उसका एक अकीदा है कि वो एक अच्छे इंसान है। धर्म इससे ऊपर की चीज है। सर, आपने इस्लामिक लफ्ज तो बता दिया, अब ये तकवा भी थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल लफ्जों में बता दीजिए हमें कि क्या तकवा होता है। मेरी जो यात्रा शुरू हुई है वो तकवे से शुरू हुई है। तकवा एक ऐसी स्थिति है कि जैसे कि आप किसी बेवान जंगल से गुजर रहे हो, तो आप बिल्कुल सचेत होकर गुजरते हैं, समझे, जिसमें जंगली जानवर भी हैं, मतलब एक सचेत होकर गुजरते हैं आप। हाँ, क्योंकि आपको खतरा है। हाँ, खतरा है, तो उस सचेत होने का नाम तकवा है। अगर मैं कहूँ अल्लाह, गॉड, ईश्वर, है ना, भगवान, जो भी नाम आप कह लें, तो इनसे जुड़ने के लिए डर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मोहब्बत? न डर न मोहब्बत, विवेक। इसके लिए आपको स्वयं से जुड़ना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं से जुड़ना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ वास्तव में। बहुत रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है, प्रैक्टिसेस नहीं करता, मतलब ना पूजा करता, ना नमाज ज्यादा पढ़ता, तो क्या वो फिर भी खुदा के, भगवान के करीब आ सकता है? इसमें जो ईश्वर तत्व है ना, वो आपसे कभी अलग नहीं होता। ईश्वर तत्व से अलग होने का मतलब है कि आपको कोई अस्तित्व ही नहीं है। वेलकम टू दिल से विद सुम्बुल पर। आज हम बात करने वाले हैं धर्म के अकीदे पर स्वामी आनंद जी के साथ। आपने इनका पहले भी पॉडकास्ट देखा है और बहुत पसंद किया है। तो आज हमारा टॉपिक है धर्म का अकीदा। क्या हम धर्म ही निभाए जा रहे हैं या हमारी अकीदत भी है उसके लिए? आज हम जानेंगे क्या हम सिर्फ धर्म आंखें बंद करके निभाए जा रहे हैं या हमें उसे समझना भी जरूरी है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं स्वामी आनंद जी के साथ। वेलकम सर, आपका हमारे शो दिल से विद सुम्बुल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फिर से दोबारा आने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा था आपके साथ लास्ट टाइम पॉडकास्ट करके, और उम्मीद है इस बार भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद आपको। सर, आपको कैसे लगा हमारे शो? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक रहेगा धर्म पर अकीदत। जो अकीदा होता है ना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे कुछ सवाल उसी से रिलेटेड है। जी बोलिएगा। सर, आपके हिसाब से धर्म और अकीदे में क्या फर्क है? धर्म एक अनुभव है जी, और अकीदा एक विश्वास है। इसे अगर हम देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने पापा के ऊपर विश्वास करता है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये उसका एक अकीदा है कि वो एक अच्छे इंसान है। धर्म इससे ऊपर की चीज है। अच्छा। धर्म हमें मतलब एक हमारे जीवन के बारे में हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, एक संतुलित जीवन हम कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में धर्म बताता है। अच्छा। तो सर, आपने अभी जिक्र किया कि एक बच्चा अपने बाप को देखकर एक अकीदा उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये जो अकीदा है, ये फैमिली को देखकर ही डेवलप होता है या फिर उसकी खुद जब समझ आ जाती है उसको, जब उसकी खुद अक्ल काम करती है तो तब उसको समझ में आता है? अकीदा जो होता है वो तो होता ही फैमिली को देख के, समाज को देख के पैदा होता है। और जो बाकी जो धर्म जो है, एक उस वास्तविकता से अवगत कराने का नाम है, जो एक परम कह लें, उसे सर्वोच्च कह लें, सर्वशक्तिमान कह लें, सर्वव्यापक कह लें उसे, तो उससे जो रूबरू कराने का काम है वो धर्म का है। अक्सर होता ही है कि हम जो है ना केवल अकीदों में बंध के रह जाते हैं, और जबकि धर्म जो है वो अकीदों से मुक्ति का नाम है। जब हम सारे अकीदे छोड़ देते हैं और एक उससे जुड़ जाते हैं, तब हम वास्तविक रूप में उसे जान पाते हैं। तो सर, अकीदा हम कह रहे हैं कि धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, क्या कोई बिना किसी लेबल के, किसी मतलब कोई लेबल ना हो धर्म का, तो क्या वो फिर भी रब से जुड़ सकता है? जब रब से जुड़ेगा ना, हाँ, तो लेबल तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा है चाप तिलक सब छोड़ी तो उसे नैना लगाई के मिलाई के। जी जी। किसी ने कहा है कि चाप तिलक सब छोड़ी तो उसे नैना मिलाई के। मतलब जब उससे नैना मिल जाते हैं ना, किसी आदमी से नहीं, जब ईश्वर से
का साक्षात्कार होता है तो सब चाप तिलक सब छूट जाती है, मतलब सब पहचान वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल आपने सही। अक्सर देखा होगा कि जो पहचान है, जैसे बुद्ध ने आदमी को सबसे पहले मतलब एक तरीके से बाल कटवा दिए, उसके दाढ़ी मूछ कटवा दी, सब गंजा करा दिया उसे, तो उसकी पहचान खत्म करा दी ना बिल्कुल। जो पहले वो कभी सम्राट था उसकी पहचान खत्म करा दी। बिल्कुल। मोहम्मद साहब ने जो ना मूछ साफ करा दी सबकी, समझे? मतलब एक मूछ जो हमारे अहंकार का प्रतीक है लगभग लगभग, हाँ। तो वो जो ना मोहम्मद साहब ने साफ करा दी कि बोले ये नहीं चलेगी, इसे हटाओ। तो कि कहने मतलब अलग मत दिखो, किताब हाँ मत दिखाओ। हाँ, अलग मत दिखाओ। मतलब जो जो चीज तुम्हें, जो तुम्हारी फॉल्स आइडेंटिटी है ना, उसे तुम्हें उससे तुम्हें कैसे अलग किया जाए और तुम्हें वास्तविकता से कैसे जोड़ा जाए, इसका नाम धर्म है। तो सर मेरा अगला सवाल है कि धर्म का मकसद रूल्स को फॉलो करना है या अपनी आइडेंटिटी बनाना है? धर्म का मतलब ना तो किसी रूल्स को फॉलो करना है और ना ही अपनी आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी तो ये सामाजिक स्तर पे बनानी पड़ती है, होती है सामाजिक स्तर पे, क्योंकि हम जो ना क्योंकि पहचान के लिए कुछ तो चीज बनाएंगे ना, तो आइडेंटिटी हम बनानी पड़ती है। लेकिन आदमी जो ना इसी आइडेंटिटी वाले माहौल से गुजरता है ना, तो फेक आइडेंटिटी बना लेता है अपनी, जैसे अंदर कुछ बाहर कुछ वाली स्थिति, समझे? और अंदर जो है ना जो एक कहने का मतलब कि एक अहंकार टाइप जो है ना अपने अंदर डेवलप कर लेता है। जबकि धर्म जो है ना अहंकार से मुक्त होना सिखाता है उसे। धर्म जो है अहंकार जो है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसका नाम है। कि पॉजिटिव वे में अगर धर्म को लेके चलें तो बेहतर है। हाँ, अकीदे से फिर आप अच्छे से जुड़ सकते हैं। अकीदा तो अकीदे तो सारे गिर जाते हैं वैसे कायदे में, क्योंकि अकीदा जो है ना आपको एक तरीके से बांधता है। अच्छा, हाँ, मेरा यही सवाल था अगला कि जैसे अकीदा। जैसे हम अकीदा आपको मानता है कैसे, यदि देखो मैं बताऊं आपको, यदि आप कह रहे हैं कि ईश्वर एक है जी, तो नहीं, यदि आप कह रहे हैं कि अल्लाह एक है तो फिर आप ये भी बात मानेंगे कि ईश्वर एक है। केवल सब भाषा का भेद है, बिल्कुल। क्योंकि जब जान लेंगे उसे, अभी जब तक नहीं जान रहे तो आपके लिए ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, गॉड अलग है। कोई कह रहा है कि धर्म अलग है, मजहब अलग है, समझे? तो ये जो है ना इस तरीके से बटे हुए हैं। जब जब हमने किसी चीज को सुप्रीम को जान लिया और वहीं से सारी चीज चल रही हैं, तो फिर हम कह नहीं सकते, फिर हम कहेंगे समुद्र जो है ना एक ही है। समझ रहे बात को? तो ऐसे है ये। मतलब अकीदा जो है वो फ्री कर देता है, अगर आपका एक पुख्ता अकीदा आ गया तो बांध के नहीं रखता आपको, मतलब ना ये कहना चाह रहे हैं? पुख्ता अकीदा कहने तो मतलब स्ट्रॉन्ग अगर अकीदा है आपका तो वो आपको बांध के रखता है, मैं समझ। विश्वास नहीं, वो जो पुख्ता अकीदा जो है उसे मतलब अकीदे से मुक्ति है वो एक तरीके से। मतलब एक जैसे कहना चाहिए कि सब धर्मों से ऊपर एक लेवल आ गया कि वो सबको समझ वास्तविकता को जान लिया जैसे, समझे? मतलब जैसे अभी हमने सूरज नहीं देखा जी, ठीक है, और फिर हमने सूरज नहीं देखा लेकिन सूरज के बारे में सुन रखा है, ठीक है, तो हमने उसके उसके अपनी अपनी अपने अपने हिसाब से उसकी जो ना एक पहचान सी बना ली, वो हो गया अकीदा, ठीक है। किसी ने सन कह दिया, किसी ने सूरज कह दिया, ठीक है, और किसी ने सूर्य कह दिया, किसी ने सूर्य कह दिया तो, या किसी ने प्रभाकर कह दिया, समझे? तो अब ये जो है ना अब एक आदमी प्रभाकर को प्रभाकर कह रहा, बस सूरज को अगर उसे सूरज कहोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जबकि बात तीनों एक की कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब सूरज को देख लिया तो फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अकीदे से मुक्ति है एक तरीके से। हाँ, अकीदे से मुक्ति का मतलब किसी धर्म को छोड़ना है या अंधविश्वास से बाहर निकलना है। फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो है, जो अकीदे से ना तो किसी चीज को छोड़ना, ना तो किसी चीज को छोड़ना और ना किसी चीज को पकड़ना, वास्तविकता को समझना, अपना विवेक पैदा करना, क्या सही है क्या गलत है उसका इस्तेमाल करते हुए उसे जानना जो वास्तविक है। सर आपने कभी देखा है कि अकीदे ने किसी इंसान को बहुत जिद्दी बना दिया हो? होता ही अक्सर, है ना? अकीदे तो अकीदा तो ऐसा ना, जब देखो शक्ति होती है ना, शक्ति में और विवेक में दो, ये एक कहना चाहिए कि शक्ति और विवेक दो अलग अलग वो हैं, क्या नाम है कहना चाहिए ना, मनुष्य के गुण हैं।
शक्ति और विवेक दो मनुष्य के गुण हैं। गुण की जगह हम कुछ और शब्द भी यूज करते थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शक्ति को हमेशा ये वहम है कि मैं पूर्ण हूं। शक्ति जिसके पास भी होगी उसे ये वहम होगा कि मैं पूर्ण हूं, और विवेक जिसके पास होगा उसे हमेशा ये लगेगा कि यार मैं कम हूं। मतलब जैसे ज्ञान होता है ना, जैसे ज्ञान होता है, वैज्ञानिक जो कहते हैं कि हम अधूरे हैं, अभी इसमें कुछ और संभावनाएं हैं, समझे। तो यानी वो विवेकशीलता की इस तरह बात कर रहे हैं कि हम जितना हम जानते हैं उतना हमें सत्य लग रहा है, अभी लग रहा है कि सत्य है, लेकिन अभी कुछ और बेहतर हो सकता है। लेकिन शक्ति कहती है कि मैं तो बिल्कुल पूर्ण हूँ, शक्ति में ऐब है। तो इसीलिए आपने एक वो सुना होगा कि रामायण में कहा दोहा है, ढोल गंवार सूत्र बसु नारी, सदा ताड़ना के अधिकारी। तो ये जो तुलसीदास जी ने कहा ना कि ये तो ढोल गंवार शूद्र और पशु और नारी, ये सारी शक्ति हैं। अच्छा। ताकत है। अच्छा। समझे। शूद्र भी अपने आप में वो है, क्या नाम, ताकत है, और गंवार भी अपने आप में ताकत है, ढोल भी अपने आप में ताकत है, एक शक्ति का प्रतीक है, और नारी अपने आप में शक्ति का प्रतीक है ही। तो ये शक्ति जो है, इसे जो ना हमेशा जो ना किसी चीज में अंकुश में रखना जरूरी है। अगर इसे अंकुश में नहीं रखा तो ये जो है ना, मतलब एक डैमेज कर देगी ये। जैसे कहते हैं ना, गंवार से मुंह मतलब इससे अनसट है, हाँ इसके मुंह मतलब है अनसट है। तो वो इस तरीके से एक वो शक्ति के प्रतीक है वो, और उसे मतलब जब तक हम किसी अंकुश में नहीं रखेंगे ना तो वो डैमेज करती है समाज में। अच्छा। तो सर जैसे किसी को भी अपने धर्म में सवाल है, अगर वो सवाल पूछे तो क्या ये सही बात है, ये इसको मजबूत करता है या उसको लोगों के सामने बेवकूफ समझने पे मजबूर करता है? नहीं, सवाल देखो, सवाल से ही आदमी का विकास होता है। अच्छा। जब आदमी पूछता है क्यों, कब, कैसे, तो उसका विकास होता है, और उसके उत्तर जो उसे मतलब मिल रहे हैं उनसे अनसेटिस्फाइड होना भी या सेटिस्फाइड होना भी, वो उसका विवेक है कि वो उस पर सेटिस्फाइड होता है, अनसेटिस्फाइड होता है, और अनसेटिस्फाइड होता है तो फिर और खोज बढ़ जाती है मेरे हिसाब से। तो अनसेटिस्फाइड का मतलब विद्रोही होना नहीं है कि आप जो ना एक किसी चीज से विद्रोह कर रहे हैं। अनसेटिस्फाइड का मतलब होना है कि अभी मुझे जो ना वास्तविकता समझ में नहीं आई। हाँ, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ, उस आंसर से, उस लेवल तक उसको नहीं संतुष्टि मिली उससे। तो सर कुछ लोग डरते भी हैं डिस्कशन से, जैसे एक होता है ना कि कोई डिबेट हो रही है, कुछ है, या अपने सवाल रख के वो डिस्कस करना चाहते हैं कि मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, तो क्या ये डरना सही है उनका? डरना तो देखो, डरने की बात तो ये है कि एक वो तो पब्लिक में जो फियर होता है, जैसे हम कहते हैं स्टेज फियर होता है, या अपनी बात को ना रखने का एक फियर होता है, वो तो वो हो गया। लेकिन वैसे अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी बात सवाल पूछनी चाहिए, क्योंकि सभी आदमी बराबर से ही है लगभग। हाँ, तो क्योंकि सभी आदमी जो ना बराबर से ही हैं और समान रूप से एक सी सोच रखते हैं सब लोग लगभग। बिल्कुल। हाँ, तो कुछ अच्छा, अगर कोई आदमी अच्छा सोचता होगा तो वो बेहतर ढंग से जवाब जरूर देगा उसका। तो यानी अगर किसी को भी अपने बिलीफ को लेकर या अपने धर्म या अकीदे को लेकर सवाल तो जरूर पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए, हाँ जरूर पूछना चाहिए, जो भी दिल में है वो पूछना चाहिए। पूछने से इजाफा ही होता है इल्म में, है ना, आपकी डाउट्स में क्लैरिटी ही मिलती है आपको। हाँ, इस्लाम में अगर सवाल पूछने में मनाही है तो वो इसलिए है कि क्योंकि जो ये सारी यात्रा है ना, हमारे भीतर की खोज है, अपने मन को पढ़ना, अपने आप को पढ़ना, और उसे आदमी जो सवाल पूछ रहा है वो कहीं गुमराह ना हो जाए, समझे, सामने वाला किस लेवल का है, उसका जो उसकी पकड़ है, धर्म में जो पकड़ है वो कितनी पकड़ है। तो अक्सर वैसे जो लोग जवाब देते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग जवाब देते हैं, उन्हें ज्ञान कम होता है, जवाब अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं, बस जैसी सुनी सुनाई धारणाओं के साथ जवाब देते हैं, और वो उसे गुमराह करते हैं आदमी को। इसलिए उनके जवाब ना पकड़े आदमी, इसलिए वो इस्लाम धर्म में सवाल पूछने पे जो मनाही है वो इसीलिए है। अच्छा, तो सही, तो बहुत अच्छा आपने क्लियर किया हाँ हमारे व्यूवर्स को। अब हम बढ़ते हैं सर अगले सेगमेंट की तरफ, जो है इस्लामिक लफ्ज का अर्थ। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम लोग कि ये क्या है। जैसे तकवा एक वर्ड आता है ना, तकवा क्या है, तकवा का मतलब क्या है?
पहले मैं आपको इस्लामिक वर्ड का मतलब बताता हूँ। इस्लाम जो है उस वर्ड का मतलब बताता हूँ आपको क्या है। इस्लाम वर्ड का मतलब समझते हैं तो हमें जाना पड़ेगा उस समय में जब मोहम्मद साहब ने पहली बार कहा होगा किसी से इस्लाम अपनाओ। ठीक है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं कि इस्लाम अपनाओ तो लोग साधारण से बात कर रहे हैं कि आप एक कलमा पढ़ो और नमाज पढ़ो और मतलब इस्लाम जो रिलीजन चल रहा है उसको फॉलो करो। तो हमें वास्तविकता को जानने के लिए हमें उस समय जाना पड़ेगा जब मोहम्मद साहब ने पहली बार किसी से कहा होगा कि इस्लाम अपनाओ जी। तो क्यों कहा होगा। ठीक है। तो इसे हम देखें तो इस तरीके से देखते हैं कि मोहम्मद साहब को आत्मज्ञान हुआ, इल्हाम हुआ जी। ठीक है, ईश्वर का ज्ञान हुआ यानी परम ज्ञान हुआ उन्हें। ठीक है। अब जब वो परम ज्ञान हुआ तो उन्हें जिस रास्ते से परम ज्ञान हुआ वही तो उन्होंने दूसरों को बताने के लिए प्रयास किया। बिल्कुल। कि बोले ये रास्ता बिल्कुल सही है, सीधा मार्गदर्शन ये है इसका। ठीक है, आप इस रास्ते से चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे। ठीक है। तो आदमी के पास दो गुण है। एक तो है अपने अंदर चीजों को तोलना मापना, अपने अंदर भीतर क्या सही है क्या गलत है। मतलब अगर आप किसी वजह से अकेले बैठे हैं तो आप हर समय कोई चीज को तोल रहे हैं, माप रहे हैं। ठीक है। तो इसे बोला गया इस्लाम। ठीक है। ये जो रास्ता है, अगर तू आंख बंद करके अपने अंदर सवाल पूछेगा और सवाल कुछ जानने की कोशिश करेगा तो तू वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है। और दूसरे जो आदमी का गुण है वो अवलोकन है। जैसे मान लिया एक बच्चा पैदा होता है, जब से शुरू से पैदा होता है तो उसका जो प्रोसेस है वो अवलोकन से होता है। मान लिया सपोज कर लो उसे जानकारी तो भी है नहीं बच्चे को। ठीक है। लेकिन वो बच्चे को कैसे पहचानता है, एक मम्मी के जो अपनी मदर के उससे क्या नाम है उसकी आसपास उसकी आबो हवा पहचानता है, समझे, उसकी चूड़ियों की आवाज पहचानता है, समझे, उसकी खुशबू पहचानता है, उसके जो पैरों की जो आहट, कदम चाल है, जो आहट है उससे पहचानता है कि हाँ अब मम्मी आई है मेरी, अब पापा है मेरे, समझे, अब ये डॉक्टर नर्स आ गई है, समझे। वो इसी तरीके से बच्चा जो है ना इसी तरीके से पहचानता है। तो यही तरीका अब इससे हम जो ना संसार में उतर रहे हैं और इसी से हम अगर पीछे के तरफ चलेंगे तो वो जो ना हम उसे जो जहाँ हमारी शक्ति वो है, हमारा जो परम है, जो कॉन्शियसनेस है पूरी, और कॉन्शियसनेस के बाद सुपर कॉन्शियसनेस है, उससे जुड़ जाएंगे हम। तो ये दो हैं। तो इसे जो उसे तो कहा गया इस्लाम अपनाओ, और उसे कहा गया इकरा पढ़ो, यानी अपने आप को पढ़ो, पढ़ने की स्किल को डेवलप करो अपने अंदर। एक मोटरसाइकिल वाला जब हम मोटरसाइकिल या गाड़ी वाला मिस्त्री जो है जब हम उसके पास ले जाते हैं तो क्या करता है, गाड़ी चला के देखता है, स्टार्ट कर देगा, थोड़ी देर कुछ खड़ी छोड़ेगा, पहले उसकी आवाज सुनेगा, समझे, तो उसकी आवाज को पढ़ता है ना वो, उसकी जितनी भी ध्वनि है वो उन्हें सबको अपने माइंड में कलेक्ट करता है कि जो ना ये कैसी आवाज कर रही है, क्या चीज में कहाँ गड़बड़ है इसके, समझे, कौन से पार्ट में दिक्कत है इसके, तो पढ़ता है ना वो, पढ़ता है। ये पढ़ना ही तो है, जिसने पढ़ने की कला सीख ली उसने वो अपने आप अपने उससे मिल जाता है, बीइंग से, जो बीइंग है ना हम वास्तव में है, उससे जुड़ जाता है। नमाज जो पढ़नी है वो तो ये इसमें पढ़ने की स्किल तो डेवलप करनी है, इसमें बोलना थोड़ी, बोलना तो ऐसा है जैसे अपना हाथ शैतान को पकड़ा दिया आपने वो कहानी सुनी ना विक्रमादित्य वाली, राजा विक्रम बेताल वाली, बोला तो मैं गया, तू बोला तो मैं गया, समझे, विक्रम बेताल वाली, तू बोला तो मैं गया, समझे, बिल्कुल, तू बोला तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जी, समझ ना बात को। हाँ। तो बोलना अपने आप का अपना हाथ जो है ना शैतान को पकड़ा देना है बिल्कुल। और जो जैसे जैसे हम इसमें उतरते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि जो ना अब ईमान अपनाओ, ईमान लाओ, समझे, तो वो मैंने आपको आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर आपने इस्लामिक लफ्ज तो बता दिया, अब ये तकवा भी थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल लफ्जों में बता दीजिए हमें कि क्या तकवा होता है। तकवा जी, तकवा मेरी जो यात्रा शुरू हुई तकवे से शुरू हुई। अच्छा, मेरी जो यात्रा शुरू हुई है वो तकवे से शुरू हुई है। तकवा एक ऐसी स्थिति है कि जैसे अगर आप किसी सुनसान जंगल मतलब अंधेरी रात में और जंगल से गुजर रहे हो, तकवा एक ऐसी स्थिति है कि जैसे कि आप किसी बेवान जंगल से गुजर रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल सचेत होकर गुजरते हैं, समझे, जिसमें जंगली जानवर भी हैं और क्या नाम है अंधेरा भी है, और तो बहुत एक
मतलब एक सचेत होकर गुजरते हैं आप उसे। हाँ, क्योंकि आपको खतरा है। हाँ, खतरा है। हाँ। तो उस सचेत होने का नाम तकवा है। अच्छा। हाँ, वो जब आप उसमें जब अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ के चलते हैं ना, तो उसका नाम तकवा है। जब मैं सबसे शुरू में जब ओशो तो नहीं थे, खैर ओशो के सन्यासी थे अलीगढ़ में, उनसे मिला तो उन्होंने मुझे इस तरीके की टेक्निक दी। और इसे मैंने एक किताब में पढ़ा ओशो की, कि जो ना इसका रिजल्ट जो है ना 15 दिन में आ जाता है। 15 दिन में एक रिजल्ट आ जाता है, बशर्ते कि आप पूरे शिद्दत के साथ करो इसे। तो क्या कोई अमल था कुछ? हाँ, था? मतलब आपको जब चलना है ना, हाँ। जब चलना है तो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ चलना है। अच्छा। मतलब आपको जो सब दुनियादारी छोड़ के एक कॉन्शियसनेस के साथ चलना है, बिल्कुल कि हाँ मैं हूँ। हाँ। मैं हूँ की स्थिति बना के और तब चलना है कि मैं चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब महसूस कर रहा हूँ। 3-4 चीजें जोड़ के चलेंगे कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, और मेरा पैर ये कैसे उठ रहा है, और ये वाला पैर कैसे उठ रहा है, ये वाला हाथ कहाँ है इससे चलते हुए, और ये कहाँ से है। ये पूरी कॉन्शियसनेस के साथ चलना होता है। और 15 दिन में वाकई में मुझे ना 15 दिन में रिजल्ट आ गए थे उसके। तो मैं पहली बार मैंने महसूस करा कि हाँ मैं कोई चीज हूँ। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तकवा तो इस्लामिक उसमें लर्निंग्स में तो जो ना बहुत मेन चीज है तकवा। हाँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह हाँ, मुझे भी पता था तकवा, मगर द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड बहुत अच्छा से आपने समझाया, क्योंकि मुझे तो पता था, बट व्यूअर्स के लिए हम आपसे जानना चाह रहे थे। तो आपने बहुत इजीली समझाया। अगर आप देखें तवाफ जो है, तवाफ भी यही है। हमारे जो कांवर लाते हैं ना, कांवर भी इसी उद्देश्य से लाते हैं, वो तकवे के पार्ट है एक। अच्छा। हाँ, वो उसे हम मतलब एक समय के साथ, मतलब समय के साथ तो वो गायब हो गई, मतलब एक तरीके से। और जो दूसरी बात ये हुई कि बताने वाले नहीं रहे उसे, क्योंकि किसी ने फॉलो नहीं किया उन्हें। तो वो जो अकीदे वाली बात है ना, अकीदा जो है वो अकीदे में रुक के रह गए बस वो। समझे? जैसे हमने देखा ना, रोटी होती है, बस रोटी का अकीदा है, हमें रोटी बनानी हम जो ना भूल गए। रोटी खानी पता है बस अब। हाँ, रोटी खाने पता है, पता नहीं भूल गए। वो आटा गूंदना वो क्या प्रोसेस है वो हाँ भूल गए। हाँ, वो भूल गए। हाँ, तुम सीधा कंक्लूजन पे जंप करके हम जी रहे हैं। कंक्लूजन पे जंप कर गए, और कंक्लूजन पे भी इसलिए जंप करा क्योंकि हमें एक संतुष्टि, बहस फ्रीनेस सी मिलती है। कंक्लूजन पे हम इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि हमें बहस भी एक तरीके से फ्रीनेस सी मिलती है कि हाँ चल यार, इसे पकड़ के जो ना बाकी काम निपटा लो, अपने संसार के काम निपटा लो, और बाकी हमने अकीदा तो अपना पक्का पकड़ रखा है। बिल्कुल, सबने एक खूंटे से सब बंधे हुए हैं। हाँ, एक खूंटे से बंधे हुए हैं, सारे बंधे सब खूंटे से बंधे हुए हैं। बस वही भेड़ चाल चल रहे हैं। हाँ, भेड़ चाल चल रहे हैं, वरना जो ना जो जितनी लर्निंग है मोहम्मद की लर्निंग है, मोहम्मद साहब की लर्निंग से जितनी, वरना जितनी मोहम्मद साहब की लर्निंग है ना, अगर उन्हें सही से फॉलो कर लो ना, तो मैं समझता हूँ कि जो ना जो ये इस्लाम का झंडा फहराने के लिए कह रहे हैं ना सारे, ये मैं समझता हूँ 1 साल में पूरे विश्व झंडा फैल जाएगा, अगर सही से लर्निंग फॉलो कर लो तो। और ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में ये लर्निंग तो सबकी सेम ही है, मगर ये हाँ, लर्निंग सब सेम है। हाँ, बुद्ध ने कहा अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। धर्म आपके अंदर विवेक को जागृत करता है, विवेक से होश पैदा होता है, जिसे ईमान कहा है, और ईमान से होश की जो पराकाष्ठा है वो परमात्मा अनुभव है। अच्छा। हाँ, जो तकवे में हम कह रहे हैं ना कि बिल्कुल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के चलना है, उसकी जब पराकाष्ठा आपके अंदर होती है ना, सारी मतलब फुलफिलनेस आती है, तो वो परमात्मा से जुड़ना है, तभी आपकी छाप तिलक सब छूट जाती है। हाँ, तो उससे नैना मिलाएंगे। तो सही, आपने विवेक यानी सब्र है ना, विवेक का मतलब सब्र है ना। विवेक मतलब सब्र नहीं, समझदारी। अच्छा। हाँ, विवेक का मतलब सब्र जो है ना, सब्र जो है जो दीनी तालीम है उसका एक अंग है, और वो उसमें बहुत ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि जो हड़बड़ाहट है ना, वो शैतानी गुण है। जल्दबाजी जो है ना, वो शैतानी गुण है। और ये जो सब्र है, ये एक परमात्मिक वर्ड है। जब अगर हम ब्रह्मा जी को देखें तो ब्रह्मा जी के 4 गुणों में से एक गुण धैर्य है। ब्रह्मा से मतलब जब आपको परमात्मा अनुभव होगा
तो वो जो स्थिति बनेगी उसमें जो धैर्य है वो एक गुण है। तो उसमें जो धर्म जो है उस अनुभव तक पहुंचाने के लिए धैर्य की मांग करता है। धर्म जो है उस अनुभव तक पहुंचाने के लिए धैर्य की मांग करता है, जल्दबाजी में काम नहीं होगा उसमें। इससे सब्र करना, हाँ, सब्र जरूरी है। तो सब्र ऐसा नहीं है कि आप किसी युद्ध की स्थिति में आप जो है ना किसी टाइम का वेट कर रहे हैं कि यार जो है ना ये टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम वहां फला जना आक्रमण कर देंगे या उसे मतलब हम राजनीतिक उपयोग कर लेंगे इसका। ऐसा नहीं है। धर्म बहुत अलग चीज है और धर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और डीप में समझना जरूरी है। ये अकीदों से मुक्त होना जरूरी है। सर, आपने सब्र की बात की तो हम सबसे ही मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड कि सब्र वेट करना है या अपने स्ट्रगल में स्ट्रांग रहना? सब्र जो है ना तो वेट करना है, ना अपने विचार पे मजबूत होना है। सब्र ऐसा है जैसे सब्र है, समझे? सब्र तो सब्र है। अच्छा। सब्र ऐसा है जैसे कि मम्मी ने खाना बनाया, अब वो क्या नाम है गैस पे चढ़ा है हांडी जो है गैस पे चढ़ी हुई है, तो अब जो है उसमें सब्र काम करेगा, उसे पकने में सब्र काम करेगा। इंतजार करिए, हाँ, खाना बन रहा है। हाँ, धैर्यपूर्वक काम मतलब अभी थोड़ा टाइम काटिए तो वो उसमें करेगा, वो सब्र है। वो उसमें ना तो आपको कोई बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है आपको, ना कोई आपको वेट करना है। मतलब वेट से ले सकते हैं उसका मतलब, लेकिन ऐसा वेट नहीं है कि आपको वेट मतलब उसकी जो परिपक्वता आने के लिए जो आपको धैर्य चाहिए ना, वो धैर्य ही है। वो एक इंतजार नहीं है। इंतजार में जो है ना इंतजार जब हम इसे सब देंगे तो इंतजार की वजह से वो खिलेगा नहीं। इंतजार में हमारा फोकस है, और जब हमारा किसी चीज पे फोकस होता है ना तो उसमें हमारी इच्छा हो जाती है। जबकि ये जो है ना इच्छा से अलग की चीज है, मतलब इच्छा मुक्त अवस्था जो होती है ना। अगर सब्र यदि छोड़ दिया ऊपर वाले पे, वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया, वो अपने आप करेगा। तो हम सब्र की बात कर रहे हैं तो सब्र के साथ शुक्र भी आता है ना, सब्र और शुक्र। तो ये शुक्र सिर्फ बोलने के लिए होता है, ये लाइफस्टाइल अगर हम चेंज करें तो ही हमें फायदा होगा इसका? देखो, वास्तविक शुक्र तो आता है आपको ज्ञान के बाद, अंतिम ज्ञान के बाद। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, परमात्मा तत्व को जान लेते हैं, तो तब शुक्र तो आता है तब वास्तविक, ठीक है। लेकिन जब हम इधर से चलते हैं ना, मतलब जब हम इधर से परमात्मा की तरफ चलते हैं तो एक ये शुक्र करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। शुक्र का मतलब कि मैंने उसे छोड़ दिया और उस पे छोड़ दिया। शुक्र का मतलब मैंने अपने आप को छोड़ दिया और उसके हवाले कर दिया, तो ये एक शुक्र हो गया। तो सर, सब्र, शुक्र और फिर दुआ भी आ जाती है, हाँ, है ना? तो दुआ जो हम मांगते हैं, हाँ, तो वो दुआ मांगने का एक तो ढंग कहते हैं ना, हमें आता नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या है कि दुआ मांगना अगर सही से मांगे तो मिलता है, या एक ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है? दुआ जो है एक तरीके से जो आप किसी के प्रति अच्छा विचार करते हैं तो वो दुआ कहलाती है। दुआ जो होती है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती कि एक परफेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, जो ना एक किसी निश्चित व्यक्ति को कोई फायदा पहुंच जाए। जब आप किसी परम से जुड़ते हैं ना तो आपके अंदर एक ऐसा भाव उठता है, जैसे हिंदू में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो और मतलब सभी सुखी हों और सभी जो ना निरोगी हों, है। और आगे इसमें कहा गया कि वो भी उस परम तत्व को जाने जो जानने योग्य है। तो ये इस तरीके की दुआ आपके अंदर उठेगी। तो जब मैंने कही तो ये बात आपकी जो ना थोड़ी वाइब्रेशन हाई हो गई होंगी। हाँ सर, वो कहते हैं कि हमने तो सामने वाले को दुआ दे दी। हाँ, तो अब उसका ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो पढ़ के दुआ देने वाला बात है कि जो ना एक हमने एक श्लोक पढ़ के दुआ दे दी या दुआ पढ़ के दे दी, हाँ, पढ़ के दे दी, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। इसमें जो ना इसका कोई वो नहीं है। जो दिल वो है, जो दुआ वो है जो आपके दिल से होती है। आपने अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ के दी और एक
पॉजिटिव वे आपसे किसी को दी तो वो काम करती है वैसे। तो सर अब आपने सब शुक्र दुआ सबकी बात कर ली सर, मैं आऊंगी अब हिदायत की तरफ। अब जैसे मैं कहती हूँ कि आपको खुदा ने हिदायत दी, जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स आप स्प्रेड करना चाह रहे हैं लोगों तक, है ना, तो ये खुदा की हिदायत है ना, डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हिदायत ना आती तो आप आज यहाँ बात नहीं कर रहे होते। तो आप मुझे अपना नजरिया बताइए कि हिदायत क्या एफर्ट से आती है या अल्लाह की मर्जी से? देखो ये जो संसार पूरा चल रहा है ना, इसमें हमें लगता है कि हम चला रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ना चल उसी की उससे रहा है, मतलब सब जो है ना चलाने वाला इसे ईश्वर ही है। बेशक बेशक, उसे आप ईश्वर कह लें, ईश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, वो एक मतलब सुपर कॉन्शियसनेस वही है जो सबको चला रही है, सब एक ही है। हाँ, ये ऐसा है जैसे कि जो ना जैसे एक बादल है बहुत बड़ा ऊपर आसमान में, वो एक है, ठीक है, फिर नीचे जो ना उसमें जब बूंदे निकली तो वो हो गई, बूंद बन गई, बूंद बन के गिर गई नीचे, और जब जमीन पे गिरी तो फिर दोबारा बूंद और ज्यादा टूट गई। इस तरीके से ऐसे टूटते टूटते चली जाती हैं, वो आखिरी में जो फिर दोबारा भाप बनेगी और फिर दोबारा उसमें ही समा जाएंगे। इसी को उन्होंने मोहम्मद साहब ने कहा कि लौट के सबको उसी की तरफ जाना है, बस। बेशक सर, ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, ऐसा है। छोटा सा सिद्धांत है, छोटा सा समझने की चीज है, समझ में आ जाए तो अच्छी बढ़िया है। अगर मैं कहूँ अल्लाह, गॉड, ईश्वर, है ना, भगवान, जो भी नाम आप कह लें, तो इनसे जुड़ने के लिए डर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मोहब्बत? ना डर ना मोहब्बत, अच्छा, विवेक। इसके लिए आपको स्वयं से जुड़ना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा, स्वयं से जुड़ना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ वास्तव में। मैं ये हाथ हूँ, ये हाथ हूँ, ये पैर हूँ, ये पैर हूँ, या इसके अलावा भी मैं हूँ। समझ रहे बात को? जो मैं सुन रहा हूँ वो मैं हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं हूँ। तो ये इस तरीके से जब आप अपने अंदर क्वेश्चन करेंगे, आप अपने आप समझेंगे, तो अब आप जान पाएंगे कि आप वास्तव में कौन है। ये ना तो इसमें जो आपने कहा कि हाँ डर जरूरी है, मोहब्बत दोनों में से कोई जरूरी नहीं है। जरूरत है तो आपको विवेकशील होने की और स्वयं को जानने की, स्वयं से जुड़ने की, स्वयं से कैसे जुड़ा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो मोहब्बत जो है वो उसमें बाधा है भय। आप किसी से मोहब्बत कर भी लेंगे ना तो आप पूरी तरीके से मोहब्बत कर नहीं पाएंगे उससे, क्योंकि वो हम उसे अपनी गिरफ्त में रखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भय जाता है गला पकड़ना दूसरे का। बिल्कुल, जैसे मान लिया सपोज कर लो कोई डूबता है, समझे, तो डूबता है तो उसे अगर बचाने वाला जाएगा ना तो वो उसे भी अपने गिरफ्त में ले लेगा। हाँ, ठीक है, बजाए, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, नेचुरल है। तो ऐसे ही समाज में हमें पता नहीं चलता, अगर हमारे अंदर भय है तो हम उस पर गिरफ्त बनाना चाह रहे हैं। मैं पत्नी का गला पकड़ने की कोशिश करूंगा, पत्नी मेरा गला पकड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है, कि तुम यहीं बैठो, ठीक है, यहाँ बैठ गए तो यहाँ क्यों बैठे हो। मतलब एक हुकूमत सी हुकूमत है। तो हुकूमत जो है ना बिना भय के नहीं हो सकती। और जब वो उसे जान लेते हैं तो आप तब एक तरीके से मानसिक भय से मुक्त हो जाते हैं, तब वास्तविकता में प्रेम आता है। इसीलिए जो है ना, जो मैं ब्रह्मा जी की बात कर रहा था उसमें एक मुंह तो ब्रह्मा का है और एक मुंह है उसमें करुणा का। समझे, जब आपके अंदर वास्तविकता में प्रेम आता है, मैत्री का एक मुंह है, मैत्री का। समझे, तो ये जो फेस जो दिए है ना, फेस इसलिए नहीं दिए कि जो ना ये एक पहचान के लिए दिए हैं कि जो ना हाँ ये इस तरीके की आपके अंदर अवस्था बनेगी। जैसे कमल जो है ना, कमल आपको मैं बताऊं, ब्रह्मा जी जो कमल बैठे हैं वो पता क्या है, वो पाकीज़गी की पहचान है। कि मानसिक रूप से जब कोई व्यक्ति पाकीज़ा होता है तो वो ऐसा होता है जैसे कमल के ऊपर बैठा हो। बिल्कुल, समझे, उस लाइट फील करता है। हाँ, क्योंकि कमल जो है ना कीचड़ से निकला, बिल्कुल, तो वह गंदगी है, गंदगी से कमल निकला, वो पाकीज़गी का पहचान है, पाकीज़गी का प्रतीक है। और उस पे जो व्यक्ति बैठा है वो मतलब मानसिक रूप से एक तरीके से पाकीज़ा हो गया वो। तो उसमें वो अवस्था जब आपके अंदर आएगी तब आप समझेंगे कि जो ना ये मूर्ति ये कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे कोई इंसान है, कोई भी लड़का लड़की आदमी औरत कोई भी, वो बहुत रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है, प्रैक्टिसेस नहीं करता, मतलब ना पूजा करता ना नमाज ज्यादा पढ़ता, तो क्या वो फिर भी खुदा के भगवान के करीब आ सकता है? इसमें जो ईश्वर तत्व है ना,
हम्म वो आपसे कभी अलग नहीं होता। हम्म ईश्वर तत्व से अलग होने का मतलब है कि आपका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। हम्म ईश्वर तत्व से अलग होने का मतलब है कि आपका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। हम्म और जबकि आप सब उसी की, जैसे मैंने बूंद बताई थी, वो वाली बूंद वाली स्थिति है। हम्म ठीक है। और हर समय आप उससे जुड़े हुए हैं, हैं। तो इसका मतलब है कि आप उससे कभी भी मिल सकते हैं। ठीक है। हमने जो अपने अंदर चारों तरफ जाल बनाया है कि हमने अपने अपने विचारों को ज्यादा कर लिया है। वो जो मतलब ट्रेन की आवाज है ना, वो विचारों की, वो उसकी आवाज में, उसके शोर में हम अपने आप को नहीं सुन पा रहे। आप जब देखते हैं कि आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने ये स्थिति बनाई, ठीक है, तो ये स्थिति जो बनी है, तो इसमें जो है ना, आपको केवल इन हाथों को देखना है, अंधेरे को, ठीक है, और अपने आंख बंद करके, और अपने अपने अपनी जो जो वो है ना, क्या नाम है, सबकॉन्शियस माइंड, नहीं, अपना जो आपके जो भीतर है, अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड भी नीचे की चीज रह गई। ओके। उसके उसके पार भी जो है, जब आप इस ब्लैक किस को देख रहे हैं ना, आसमान को, तो ये जो ना, इसमें ये जो है, इसमें एक आवाज है, झिंगुर की सी आवाज है। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे अंधेरे में झिंगुर बोलते हैं ना, इस हाँ टाइप की हाँ आवाज है। हाँ, जब आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके ध्यान हाँ, लगाएंगे, ध्यान लगाते हैं, तो वो उसे अगर आप लगातार सुनते चले जाएं, तो वो वास्तव में अल्लाह का कलाम वो है। जब आप उसे सुनते हैं ना, तो उसमें फिर आगे जो ना, फिर मुझे आवाज जो बदल जाती है, घंटी की आवाज में बदल जाती है। तो इस तरीके से जो ना, इसमें अंदर घुसते चले जाएंगे, तो आपके अंदर एक सुकून बेहतर होता चला जाएगा, और आप धीरे धीरे अंदर घुसते चले जाएंगे। शुरुआत जो है वो वैसे अपनी कॉन्शियसनेस से किस तरीके से जुड़ा जाए, यही है प्रोसेस, धर्म का जो प्रोसेस है। सर जैसे आप बता रहे हैं कि आवाज आएगी, आपको ऐसे फील होगा, तो मतलब ये सबको तो फील नहीं होता है ना, जैसे विचारों आपने की वजह से फील नहीं, किया होगा। विचारों की वजह से फील नहीं होता ना। विचारों का जो अतिशय है ना, उसकी वजह से, विचारों की जो भगदड़ मच रही है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, चिंताएं, हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ, कभी आंख बंद करके भीतर देखने की कोशिश नहीं करी। हाँ, कभी आंख बंद करके, मोहम्मद साहब ने क्या भी नमाज पढ़ो, तो जो ना उसमें बोलना शुरू हो गया, बिल्कुल, और सारे ख्याल उसी टाइम पे आते हैं, सारे ख्याल भी उसी टाइम पे आवे। हाँ, है नहीं। मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे पता है सारे दिन भर की जितनी भी चीजें उसी टाइम, हाँ, सब कुछ। अब हम कर क्या रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, बेशक, ठीक है, कि ये ना आए, ये ना आए, ये ना आए। ध्यान ये कहता है कि इन्हें साक्षी होकर देखना शुरू कर दो, इन्हें देखना शुरू कर दो बस थोड़ी देर के लिए। और जैसे जैसे आप देखना शुरू कर दोगे ना, तो ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, मतलब इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे आप लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, तो ये बार बार आ रहे हैं वो। बिल्कुल। और जब आप कहोगे ना, आके बैठो या इग्नोर, हाँ, या तब कहोगे हाँ यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा, आजा मेरे पास बैठ, तो वो नहीं बैठेगा, फिर वो कहेगा मैं जा रहा हूँ, मुझे जो काम बहुत है। हाँ हाँ, तो ये है स्थिति। हाँ बिल्कुल। तो सर ये जैसे आप कह रहे हैं कि जुड़ना मतलब फोकस करो, कॉन्शियस माइंड को, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाओ, तो क्या रब से जुड़ने के लिए कोई मीडिएटर लगेगा, या अपने आप जुड़ सकते हैं, यानी कोई गाइड, कोई गुरु, वो आपको चाहिए? हाँ, इसकी बात मैं बताता हूँ आपको। इसमें ऐसा है कि वैसे तो वास्तव में तो गुरु की जरूरत होती है, हाँ, मैं भी मानती हूँ। हाँ, लेकिन जब तक हमारे पास कोई गुरु नहीं है, तो हमें उस जो सर्वोच्च है, उसे आप अल्लाह कहो या गॉड कहो या कुछ भी कहो, जो भी आप अपने लिए सहज महसूस करती हो जी, तो उससे हमें हेल्प लेनी चाहिए कि मुझे वास्तविकता का सही पता बता, ये वास्तविकता है क्या, ये स्वामी अनंत मैत्रेय कह रहा है ये सही है, या ये जो और आज तक मैंने सुना है, अकीदे बना रखे हैं मैंने, वो सही है, तो मुझे उसके बारे में सही बात बता, समझे, और मुझे जो ना एक साफ रास्ता दिखा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ इस बात को महसूस करेंगी ना, मतलब कहीं ये महसूस करेंगी, दिल से महसूस करना है, शब्दों में जान नहीं होती, शब्द तो थोते होते हैं, तो बहुत जल्दी आपको जो है ना मार्गदर्शन मिल जाएगा उससे, क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला वो ही है, और कोई ना है इसके अलावा। वो तो गुरु के रूप में भेज देता आदमी को, बोले जा इसे समझा दिए, तो वो एक अलग बात है, पर जो ना वैसे मार्गदर्शन तो उसका ही है, सबका वही चलाने वाला सब चीजों को, और वही करने पालने वाला सबको।
सर बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं, हाँ। बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट हम्म, हमारा जा रहा है। हम्म, सर एक ये सवाल मेरा खुद का ही कह लीजिए कि जब अच्छा अच्छा चलता है तो हम अल्लाह को, भगवान को नहीं याद करते। हाँ जहां हमारा कुछ ब्रेकडाउन आया, कोई हाँ तकलीफ आई, तो बस हम अल्लाह अल्लाह या बस हे ईश्वर करते हैं। तो ये क्या हाँ। नेचुरल प्रोसेस है या हमारा तो मतलब इसीलिए तो माइंड कहा, किस तरह खेलता है ये? इसीलिए तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हाँ। है? तो ये जो, देखो दुख वैसे वास्तव में कहीं है नहीं, लेकिन जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, दुख वास्तव में कहीं है नहीं, लेकिन जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो अटैच होने के कारण ही हम उसे जो ना एक तरीके से दिल में बसा लेते हैं हमने, और उससे जब दूरी पैदा होती है तो वो दुख पैदा होता है। समझे? फीलिंग्स है दुख, समझे? वो फीलिंग्स है और वो वास्तव में है नहीं कहीं। वो जो है जैसे हमारे यहाँ जब कहा गया है, तो ये कहा गया है कि संत व्यक्ति वो होता है जो जो सुख में और दुख में समान रहता है। समझे? तो ऐसा नहीं कि सुख और दुख उसे लगते हैं, उसे सुख दुख लगते ही नहीं, वो बिल्कुल। सुख दुख से मुक्त हो गया क्योंकि उससे डिटैच हो गया वो। मान लिया सपोज को, आज देखो एक बात बताऊं आपको कि दुनिया भर में हम यहाँ, जब हम दुनिया में हैं तो हमारे चारों तरफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि हर क्षण कहीं ना कोई दुर्घटना जरूर घट रही है, लेकिन उसका हम पे फर्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उससे डिटैच हैं। बिल्कुल, हम ठीक है? जुड़े हुए नहीं है उससे। हाँ, लेकिन अभी हमारे किसी रिलेटिव के साथ हो जाए या किसी के साथ हो जाए तो हमें जो ना ऐसा दुख लगेगा पहाड़ से टूट पड़ेगा हमारे ऊपर। समझे? क्यों? क्योंकि हम अटैच हैं उससे। बिल्कुल। डिटैच होने में और अटैच होने में यही फर्क है। ठीक है? जब हम डिटैच होते हैं किसी चीज से तो जो ना हमें दुख नहीं लगता, दुख नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम जो ना सेंसलेस हो जाएंगे, सेंसलेस नहीं होती वो भी, सेंसलेस नहीं होता, वो चीजों को समझता है कि जो है ना ये घटना घटी है, तो ये घटना घटी है तो अब इसका जो ना कुछ अच्छा भी होगा या ये भी अच्छा ही है। जब संत लोग कहते हैं ना, बोले जो हो रहा बढ़िया हो रहा, अच्छा हो रहा, तो वो कहते हैं कि जो ना मतलब सब परमात्मा करा रहा है, उन्हें पता है कि परमात्मा करा रहा है, सब खेल परमात्मा का चल मतलब रहा है। हमें क्या ही इतना हाँ, सोचना, हाँ, ही इज द हमें क्या बेस्ट प्लानर, वही कंट्रोल कर बेस्ट रहा है प्लानर सब है, कुछ। वही सब काम कराने वाला। हाँ। तो इसी तरीके से कि हम जो ना किस तरीके से अपने आप को डिटैच कर लें। समझे? और डिटैच का जो प्रोसेस है ना, वही धर्म का प्रोसेस है। उस डिटैचमेंट के बाद ही जो है ना हम वास्तविक रिश्तों को निभा पाते हैं, जब रियलिटी से वाकिफ हो जाते हैं। हाँ, जब रियलिटी से वाकिफ हो जाते हैं, हम जो मानसिक भय है ना उनसे मुक्त हो जाते हैं, अपनी नफ्स को पाक कर लेते हैं, पाकीज़ा हो जाती है नफ्स हमारी। तो फिर हम जो है ना वास्तविक रूप से लोगों से प्रेम कर पाते हैं और वास्तविक रूप से उन्हें समझ पाते हैं और वास्तविक रूप से उन्हें अपने दिल में जगह दे पाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईगो। हाँ जी। जैसे आपने हमें लास्ट पॉडकास्ट में बताया कि आपको एक्सपीरियंस हुआ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुभव का, है ना? तो ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो एक एक्सपीरियंस आता है एक किसी भी इंसान को, जैसे आपको ही आया, तो क्या आपको थोड़ा सा घमंड आ गया, कुछ इस तरह का आ गया कि अरे आई एम द बेस्ट, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ और किसी को नहीं हुआ, या आपने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया? ये ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना अहंकार होता है। अहंकार का गिर जाना, अहंकार का गिर जाना ही एक वास्तविक अनुभव है। जो वास्तविक अनुभव है वो अहंकार का गिर जाना ही है। जैसे आप इसे कहते हैं ऐसे कि अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? अहंकार भय की छाया है। जितना ज्यादा आपके अंदर भय होगा उतना ज्यादा अहंकार होगा। ठीक है? जैसे मान लिया सपोज कर लो आपके अंदर भय है उठा, तो उसे छुपाने के लिए उतना ही आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा जो आपके भय को छुपा ले। ठीक है? जैसे कि आपको सपोज कर लो किसी से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, तो आप ये थोड़ी चाहोगे कि उसे दिखाओ कि मैं डर रहा हूँ, आप तो ये चाहोगे मैं ताकत से दिखाऊंगा ना। तो ताकत से दिखाओगे तो वो उतना ही भय उसमें उतना ही अहंकार पैदा होगा। और जब आप मानसिक रूप से आपके भय गिर गए सारे तो फिर अहंकार की जरूरत नहीं रही। समझे? जब अहंकार की जरूरत नहीं रही तो फिर अहंकार का लेके क्या करोगे? उसे घूम के करोगे क्या? फिर तो आप बच्चे जैसे हो गए ना। जैसे एक बच्चा जो है ना एक मतलब किसी के भी घर वो आता है, समझे, उसका कोई अकीदा नहीं है,
बिल्कुल, जहाँ वो पैदा हो गया वही धर्म है उसका। अभी मैं वीडियो देख रहा था एक, तो हाँ। बोला वो बच्ची कह रही कि जो ना वो मुझे तो हिंदुओं से दोस्ती करने के लिए मना कर गया है। अच्छा। समझे? उसका बड़ा भाई भी था, बोले मुझे भी मना किया है कि बोले हिंदुओं से दोस्ती नहीं करते। हालांकि मैं मतलब इस बात को पूरी तरीके से वो नहीं मानता, क्योंकि वीडियो आजकल फेक बहुत चल रही है। बिल्कुल, एआई बेस्ड हाँ भी हैं बहुत हाँ, सारी। तो इसलिए मैं इसे पूरी तरीके से मतलब एक वो नहीं समर्थन नहीं करता, मतलब वो नहीं करता इसका कि ये सही है गलत है। पर जो ना मतलब वीडियो में ये दिखाया, तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम अकीदे में बंध जाते हैं। बस अकीदा में बिल्कुल। बंधना एक तरीके से अपने आप को आत्महत्या करना है, एक तरीके से अपनी। एक ही उसमें रह जाओ। हाँ, एक ही उसमें रह जाओ। सूरज तो सबके लिए एक सा है, सबके लिए बेशक। सब। अब सूरज के प्रति कोई धारणा बना के आप उसमें बंध के चलते रहो तो उसमें फायदा थोड़ी है। तो हाँ, सर, वास्तविकता से जानो उसे, जो जो है, जो अल्लाह है। तो अब होता ये है ना, देखो मोहम्मद साहब ने कहा है नहीं है कोई सिवाय उसके, जिसका कोई चित्र भी नहीं है और कोई मतलब माबूद नहीं है। ठीक है, यही बात सेम रूप से कही गई कि ना तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, अब वो एक है। ठीक है, ये मैं मतलब थोड़ा मुझे किताबी ज्ञान कम है, तो मैं उस हिसाब से आगे पीछे हो जाता मेरे से। जी। तो लेकिन कभी हमारे सवाल मन में सवाल ये नहीं आता कि जब इन्होंने कही है, दो जनों ने कही है बात, ठीक है, बिल्कुल, तो इन्होंने कही कैसे, जान के कैसे की है, मतलब जाना कैसे इन्होंने? हाँ, सेम कैसे कह दिया, सेम कैसे कह दिया? हाँ। है तो फिर कोई जानने का तरीका भी तो होगा इसे। बिल्कुल है। तो ये कभी सवाल हमारे मन में नहीं आता, लेकिन हम क्या ढूंढते रहते हैं कि देख इसने भी ये कहा है, इसने भी ये कहा है। समझे? वहां समानता ढूंढ रहे हैं, ये नहीं ढूंढते कैसे कहा है, कैसे कहा है, कैसे मतलब जाना इन्होंने। हाँ। उस बात पे हम नहीं जा पाते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जानो उसे। तो अब सर जैसे आप कह रहे हैं कि फ्री विद अहंकार हो गए हैं आप, है ना, कुछ ऐसा नहीं आपको आता, ना ही गुस्सा, ना डर, ना भय। तो अपनी नीयत को आप कैसे चेक करते हैं? क्या किस बेसिस पे आप अपने आप को चेक करते हैं कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ? उसका तो एक सीधा तरीका है कि सुकून ही एक पैमाना है जो उसे नापने का। अगर सुकून जिंदगी में है तो नीयत साफ है। हाँ, सुकून यात्रा के दौरान सुकून बढ़ रहा है, और यात्रा के पूरी होने पे सुकून परमानेंट है नहीं है, मतलब स्थायी है नहीं है। बिल्कुल। तो वो ठहराव तो तभी आएगा ना। धर्म को जो शांति कहा है, तो शांति का मतलब जो है ना एक ठहराव तो है। तो उससे जो आपके जीवन में ठहराव आएगा, जब सुकून फिक्स हो जाएगा, जब परमानेंट हो जाएगा, तो वो सुकून ठहराव हो जाएगा। तो उस स्थिति को कहा गया मुसलमान। समझे? यानी ईमान में पूरी तरीके से ठहर जाना। समझे? इसी शब्द को जो है ना गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ, कि अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाना। तो ये दोनों शब्द एक ही हैं, यानी कि हम मोमिन से हमें मुसलमान होना है, मुसलमान से फिर आगे की यात्रा करनी है हमें। ठीक है, ऐसी साधक से हमें स्थित प्रज्ञा होना है, और स्थित प्रज्ञा से हमें आगे की यात्रा करनी है। तो दोनों चीज समान है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ना कोई अलग अलग कोई पार्ट हो इसके, कि जो है ना ये एक पार्ट ये है, एक पार्ट वो है, या एक धर्म ये है, एक धर्म ये है, ऐसा नहीं है। तो सब पूरी मनुष्यता एक ही धर्म का पालन करती है। बिल्कुल, बस नाम दे दिए हैं अलग अलग, क्योंकि सभी को लौट के उसी की तरफ जाना है। बेशक। वो कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जैसे एक ही विषय के बहुत सारे टीचर होते थे। समझे? किसी को किसी समझ में आता था, किसी को किसी समझ में आता था। समझे? जरूरी नहीं सबको सब समझ में आता था। सब विषय तो सबको एक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सबको सब समझ में आ जाए। बिल्कुल भी नहीं। तो सीधी सी बात है, बस ये समझने वाली बात है। सर लास्ट टाइम भी हमारा पॉडकास्ट हुआ था और आज भी हो रहा है। ये मेरा खुद का पर्सनल सवाल है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि जब आपको ये एक्सपीरियंस हुआ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो क्या स्टेट रही होगी आपकी? क्या वक्त था, क्या जज्बात थे? पहली बात तो मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर दूं कि मुझे जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुभव नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, ये आपने पिछली बार पॉडकास्ट में यही बात कही थी। हाँ, मैं उनकी जो टीचिंग्स है उसको मैंने फॉलो किया। अच्छा। हाँ, मुझे प्रेरणा उनसे मिली उसे फॉलो करने की। ओके। तो मैंने जब उन्हें फॉलो किया तो मुझे उनके वो रिजल्ट मिले जो वो वास्तव में देना चाह रहे हैं लोगों को।
तो उसके मुझे वो रिजल्ट मिले जो वो वास्तव में लोगों को देना चाह रहे हैं। आपने बहुत क्लोजली उनकी टीचिंग्स को रीड किया, हाँ, पढ़ा, टीचिंग को रीड नहीं फॉलो किया। हाँ, अमेजिंग। और जब मैंने उनको फॉलो किया तो उसमें मैंने ये पाया कि ये जो उनकी जो शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक है कुरान, तो उसमें से वो पक्ष गायब है जो वास्तव में वो मोहम्मद साहब देना चाह रहे हैं। गायब भी नहीं कह सकते उसे, वो दबा हुआ है। उसके अलावा लोग उससे बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। जो जैसे मान लिया सपोज कर लो पाकीज़गी की बात आती है जी, तो पाकीज़गी जो है वो शारीरिक स्तर पे है, शारीरिक स्तर पे है, ठीक है, और इसी चीज को वो पाकीज़गी समझ रहे हैं, जबकि वास्तविकता में पाकीज़गी वास्तविकता में जो पाकीज़गी है वो नफ्स की है, बेशक चित्त की है। तो अब उस पाकीज़गी के लिए जो प्रोसेस है वो उन्होंने बताया कि कुरान जो है ना एक वास्तविक मतलब उन्होंने जो बताया कि कुरान जो है सही मार्गदर्शन है। तो अब हमें कुरान, अब अगर हम इस किताब को कुरान के तौर पर पढ़ते हैं तो हमें वो रिजल्ट मिलने चाहिए थे, समझे ना? बिल्कुल। अब वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं किसी गलत चीज को कुरान समझ रहे हैं। इसी बात को जैसे मैंने आपसे बताया भी कि हमें मोहम्मद साहब के समय में जाके उस समय खड़े होके समझना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब ने जब पहले आदमी से कहा होगा कि कुरान पढ़ो तो वो किस चीज को कुरान कहा होगा, समझे? तो मेरा इस पे फोकस ये है कि हमें दूसरे धर्मों में जाके झांक लेना चाहिए कि ये कुरान किसे कहा, जैसे बौद्ध धर्म में कहा, ठीक है, और बौद्ध धर्म में भी कहा होगा, समझे, क्योंकि वो भी मार्ग वही है। और क्या नाम है, पतंजलि ने कहा अष्टांग योग दिया है परमात्मा से जुड़ने का, तो वो उन्होंने वो उसमें भी बताया होगा कि क्या चीज है। तो ऐसी चीज ढूंढो जो मतलब जो इसके लगभग मिलती जुलती है। तो मैंने जो पाया तो उसमें मैंने पाया कि हमारे जो सांस का दोहराव है उसे कुरान कहा, जब क्योंकि ये जो है ना हमारी नफ्स को पाकीज़ा करने का एकमात्र विकल्प है। हमारी जो सांस है हमारी नफ्स को पाक करती है, हमारे जो जितने हमारे जैसे हमारे अंदर आवेग है ना सब उन्हें बाहर निकालने का काम करती है, और उससे हमारा नफ्स जो है ना पाक हो जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने उसके विषय में 3 बातें उन्होंने कही जाती हैं कि कुरान जो है ना अल्लाह का कलाम है? तो ये अल्लाह का कलाम है जो 24 घंटे हमारे अंदर चलता रहता है, समझे? जो 24 घंटे हमारे अंदर चलता रहता है तो ये अल्लाह का कलाम है, ये नैसर्गिक रूप से मिला हुआ है हमें, तो इसलिए परमात्मा ने दिया तो परमात्मा का ही कलाम हो गया ये, ठीक है, और कभी ना बदलने वाला है। तो ये जब से आदम अलैहिस्सलाम हुए हैं और अब से अब तक ये समान रूप से मतलब सभी आदमी को मिलता ही मिलता है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं है नहीं। और तीसरी बात इसमें यही, ये सबसे अच्छी दवा है। तो आज हम जब देखते हैं तो प्राणायाम का जो है एक बहुत बड़ा स्कोप है, हर बीमारी से आपको हर बीमारी कवर कर लेता है, ठीक है। इसे जैसे मान लिया पतंजलि ने इसका बहुत उपयोग किया, अब रामदेव जी जो ना इसे बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं, समझे। और मैं समझता हूँ अगर इन दोनों को भी हटा मतलब इनमें से रामदेव जी भी हटा दिया जाए तो यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी जो प्राणायाम के माध्यम से आपको स्वस्थ करने का तरीका बता रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो ना श्वास के बारे में कहा गया है। अच्छा, ये आपका ओपिनियन है? हाँ, ये मेरा ओपिनियन है कि ये श्वास के बारे में कहा गया है, और इस पे मैं जो ना मतलब एक अच्छा वो रखता हूँ क्योंकि मुझे भी इससे ही फायदा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये मेरे अनुभव में जिस पे यकीन करें तो वही होता है। तो सर जैसे कुछ लोग ना किसी धर्म को फॉलो नहीं, लेकिन जो अगर इसे मतलब एक किताब देखा जावे तो जैसे मतलब एक किताब है तो ये मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को एक मतलब पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करती हुई दिखती है, भले से इसमें कुछ थोड़ी बहुत देखो जब आदमी के हाथ में आती है तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल समझने में, बोलने में बोलने में चेंज हो जाते हैं, या कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कभी कभी
मान लिया हमें कोई नियम बनाना है तो हम अपने घर के हिसाब से बना दें उसमें, हाँ है नहीं? थोड़ा सा उसको हाँ, मोल्ड कर देते थोड़ा सा हैं। मोल्ड कर देते हैं ना, तो ये तो होता ही हम्म, रहता है। लेकिन वैसे जो जैसे बातें कही गई हैं तो इसमें काफी अच्छी वो रखी गई है। मतलब जब यहाँ तक आई हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो आई हैं बातें, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। बेशक। तो कई लोग ना इंसान वो सॉरी दोबारा पूछ रही हूँ, कई लोग ना कोई भी धर्म नहीं मानते है ना, हाँ, ना वो हिंदू ना मुस्लिम, वो कहते हैं ना हम साइंस पे चल रहे हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फरहान अख्तर, आप जानते होंगे हाँ जी, है ना, जावेद हाँ, अख्तर जावेद साहब कर, के हाँ, बेटे हाँ, हैं हाँ, हाँ, वो किसी धर्म में बिलीव नहीं करते, ऑल्दो ही इज अ मुस्लिम, अगर हाँ, देखा जाए पारसी फैमिली है। तो कहते हैं कि हम तो भाई साइंटिफिकली चलते हैं, हाँ, हम नहीं मानते। तो ऐसे लोग अच्छे इंसान है, मगर हाँ। तो क्या ये अच्छी बात है? मतलब इंसानियत वो फॉलो कर रहे हैं बट दे आर नॉट फॉलोइंग एनी धर्म। इस पे आपका क्या टेक है? ये सही लोग हैं इस तरह के लोग जो देखो, बिलीव ही नहीं कर रहे? मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हो, बिल्कुल सर। आप एथिस्ट हो, हम्म या आप एक्स मुस्लिम हो, हम्म या आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, हम्म सभी में डर जो है ना समान रूप से व्याप्त है। हम्म और इस डर की कोई दवाई नहीं है। टेंशन की, तनाव की दवाई है, वो भी एक तरीके से आपको नींद में ले जाती है, रिलैक्स कराने के लिए होती है, लेकिन उनसे भी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते। इस धरती पे जो है ना भय की दवाई नहीं है। धर्म से मुक्त होने की बात केवल धर्म करता है, भय से मुक्त होने की बात केवल धर्म करता है। जो ईमान लाया उसे भय नहीं होगा। हम्म सही साधक कौन है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय से मुक्त होता है। तो भय से मुक्त होने की जो बात करता है वो केवल धर्म करता है। ठीक है। अब आपने अपना अकीदा बना लिया अल्लाह को लेके, जी। ठीक है। उन्होंने अपना अकीदा बना लिया साइंस को लेके, ठीक है। तो जैसे आप एक चीज को पकड़ के खड़े हो गए, वो भी एक चीज को पकड़ के खड़े हो गए। हिंदुओं ने अकीदा बना लिया अपना कि एक सनातन को लेके, सनातन शब्द पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है। सनातन से ताल्लुक थोड़ी है उनका कुछ। सनातन तो जब हम उस तत्व को जान लेंगे तब सनातनी होते हैं हम। जब हम उस सनातन तत्व को जान लेते हैं तब सनातनी होते हैं। वैसे तुम कितने ढोल बजाओ जाओ सनातनी है, सनातनी है, हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो अकीदों से मुक्ति है, ये जो धर्म जो है अकीदों से मुक्त करता है। जब आप उस मानसिक भय से मुक्त हो जाते हैं, अपने नफ्स को पाक कर लेते हैं, अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं, चाहे वो पतंजलि के मार्ग से कर लो, चाहे मोहम्मद साहब के मार्ग से कर लो, चाहे बुद्ध के मार्ग से कर लो, समझे, या किसी और ऋषि के माध्यम, कबीर के माध्यम से कर लो आप, समझे। वो सबको आपको साफ होना पड़ेगा, और वही स्टेट आपकी आएगी बच्चे वाली पोजीशन। आप जब आप सरेंडर कर दोगे अपने आप को कि आपको लगेगा कुछ नहीं आता, जब आप अंदर से धुल जाओगे ना अच्छे तरीके से, जब आप अच्छे से धुल जाओगे, हाँ, तो बच्चे जैसे हो जाओगे, पाक साफ हो जाओगे, समझे, तभी आपको पता चलेगा ये वास्तविकता यार ये है। तो सर हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि आपका मकसद क्या है पॉडकास्ट करने का? आप क्या चाह रहे हैं लोगों को बताना? पॉडकास्ट तो मेरा जो मकसद है, मैं मकसद फ्री हूँ पहले तो। अच्छा। हाँ, मेरा कोई मकसद नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब जब पॉडकास्ट हो रहे हैं तो मकसद भी आपको बताना पड़ेगा जी, वही तो कि व्यूअर्स को पता चले। हाँ, मकसद से जब मैं कह रहा हूँ कि मकसद नहीं है, तो मेरा मतलब है कि मुझे कोई किसी प्रतिफल की इच्छा नहीं है। जो हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आज मेरा आने का मूड नहीं था, लेकिन मैं आज, जब आपने मुझे बुलाया तो मैं आज आया, ठीक है। और जब मकसद की बात कर रहे हैं तो मैं पहले भी कई बार पॉडकास्ट के माध्यम से कह चुका हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है वो मोहम्मद साहब की जो वास्तविक शिक्षाएं हैं उनको एक पुनर्परिभाषित करने के लिए, अच्छा, पुनर्विचार के लिए लोगों के सामने रखना है। जो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं, जो मेरा मकसद है वो मोहम्मद साहब की शिक्षाएं जो हैं उसमें जो शब्द वगैरह प्रयोग किए गए हैं उनको एक बार पुनर्विचार के लिए लोगों के सामने रखना है। उसे वो उसका वो लाभ उठा पाए या ना उठा पाए, उससे मुझे कोई ऐसे प्रतिफल की इच्छा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि वो एक बार फिर दोबारा से एक मंच पे पुनर्विचार के लिए आए और वास्तविकता को समझे। तो सर आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके माध्यम से जाने या खुद भी सर्च करें? खुद सर्च करें,
और चाहे मुझे माध्यम बना ले। वो तो लोगों को देखो, हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, और जहां से कहीं रोशनी मिल रही हो, रोशनी आती दिख रही हो, तो उसके पीछे कहीं ना कोई सोर्स, कहीं ना कोई होगा, तो उससे आसानी हो जाएगी जरा। कि अगर धर्म और इंसानियत में आपको कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, यानी कुछ दरार लग रही है, तो क्या चूज करना चाहिए हमें? धर्म और इंसानियत आप अपने नजरिए से देख रहे हैं कि अलग अलग है। धर्म और इंसानियत एक ही चीज है। अच्छा। धर्म पे जो अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान, वो धर्म पे जो अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, वो उसे इंसानियत को अलग दिखाता है। वो पर्दा हट जाएगा तो धर्म और इंसान एक ही है। इसे हमारे यहाँ कहा गया स्वभाव। आपका मूल स्वभाव जो है वो, उसे आप जान लेंगे, वो है सत्य चित्त आनंद, समझे? वो है करुणा, वो है प्रेम, वो है मैत्री, वो है धैर्य, और जिसके बाद आपके अंदर शुक्राना उतरता है। ठीक है, हाँ, कि जो ना भगवान तूने बहुत दिया, बिल्कुल, समझे, हर चीज और के वो लिए सबको दे रहा। बेशक बेशक। तो ये शुक्राना है। सर, अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग समझी, क्योंकि वो ये खुदा के मैसेंजर थे ना, तो अल्लाह का क्या मैसेज है आपके लिए, मतलब आपके हिसाब से इंसानियत के लिए अल्लाह का क्या मैसेज है? अल्लाह का मैसेज जो, इसे मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे मान लिया ईश्वर ने आपको दो चीजें देके और जमीन पे छोड़ दिया, ठीक है, एक विवेक और एक आपका मन, जिसमें हम अहंकार कह सकते हैं, ठीक है। और अब आपकी जो उसमें जो आपको विल पावर दे दी है, तो वो उसका उपयोग करते हुए आप को एक भूल में छोड़ दिया, ठीक है। अब आपको उसका उपयोग करते हुए और वापिस उसके पास जाना है। अब वापिस उसे ढूंढना है, बस ऐसे समझ लो। तो इसमें जो है मैसेज उसका कुछ भी नहीं है, वो एक खेल खेल लिया है। अच्छा, समझे? वो एक खेल खेल लिया, मैसेज उसका कुछ नहीं है। उसने आपको चाबी भर के छोड़ दिया, उसमें दो शक्तियां आपको दे दी कि आप, एक तो आपका जो पावर है आपके पास, और एक आपके पास विवेक है उसका उपयोग करने के लिए। तो अपनी अकल का इस्तेमाल करो और फिर दोबारा लौट के उसी के पास जाना है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, ये दुनिया आजमाइश है। हाँ, आजमाइश है, हाँ। तो वो बस आजमा रहा है खुदा। हाँ, आजमाइश है, या खेल कह लो इसे, या मेला कह लो, कुछ भी कह लो। हाँ, लौट के आप बहुत अच्छा मेला समझ के गफलत में पड़ जाओगे। वहीं जो ना पता चलेगा कहीं मेले में एंड हो गया आपका। बिल्कुल, वही कहते हैं ना, गफलत में जी रहे हैं, नहीं खोज पाए उसे, तो गफलत में जी रहे हो, तो जो ना वो आपने अपने आप एंड कर लिया। उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, वो जाना फिर भी आपको वहीं है। बेशक। तो लेकिन जो ना, जो आपको याद आ जाए उसकी मेले में उसकी याद आ जाए, तो ये बस उसकी जो एक तरीके से हम पास उसकी मेहरबानी हो गई आपको। बिल्कुल, उसी की मेहरबानी है, अगर हमें याद आ गया, हमें याद आ गए तो। बेशक। तो ऐसे है बस ये। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए, और आज हमने बहुत मजेदार बातें की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पर आने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बात की है सब्र, शुक्र और दुआ की। तो देखते रहिए दिल से विद सुंबुल पर और मजेदार एपिसोड्स आने वाले टाइम। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।